नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पूरी दुनिया में हुई किरकिरी, फुस हुआ उनका रॉकेट। मिसाइल मैन का रॉकेट परमाणु हथियार बनाने से अब एक कदम दूर है ईरान। यूएन की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा अगर रूस ने अचानक अमेरिका को क्यों चेताया। पोलैंड ने कैसे भड़काई चिंगारी। अंतरिक्ष में जंग का काउंटडाउन। 26 विमानों की खरीद के लिए भारत फ्रांस के अधिकारी करेंगे बैठक। इसी सप्ताह दिल्ली आएगा फ्रांसीसी दल। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, रूस ने भारत को किया ऑफर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने मिसाइल प्रेम के लिए जग में जाहिर हैं। आए दिन उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे किम जोंग उनकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई है। जिस रॉकेट प्रक्षेपण से उत्तर कोरिया ने बेहद उम्मीदें लगाई थी वो फुस साबित हुआ है। दरअसल उत्तर कोरिया की तरफ से देश के लिए दूसरे जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात करने के लिए छोड़े गए रॉकेट में उड़ान भरने के बाद तुरंत विस्फोट हो गया। रॉकेट में विस्फोट कोरियाई नेता किम जोंग उन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। किम खास तौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर नजर रखने के लिए उपग्रहों को तैनात करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय की ओर से जारी की गई गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास अब 60% की शुद्धता का 142.1 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। ये फरवरी में जारी की गई पिछली रिपोर्ट के बाद से अब तक का 20.6 किलोग्राम ज्यादा है। इसका मतलब है कि ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के लेवल के करीब तक पहुंचा दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% की शुद्धता वाला संवर्धित यूरेनियम चाहिए। 60% शुद्धता के यूरेनियम के साथ ईरान अब अपने लक्ष्य को हासिल करने से बस एक कदम की दूरी पे है। एपी की रिपोर्ट की माने तो ईरान इस प्रक्रिया को धीमा करने के बदले में देश के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है। अगला, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 2 साल हो गए हैं, मगर अब भी युद्ध की तपिश कम नहीं हुई है। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। रूस यूक्रेन जंग कब तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन भड़क जाए कोई नहीं जानता। हालांकि पोलैंड ने एक बयान देकर रूस यूक्रेन जंग में घी डालने का काम किया। यही वजह है कि अब रूस ने अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर कोई भी अमेरिकी हमला तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। पूर्व राष्ट्रपति ने अभी रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पोलिश विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की की टिप्पणियों पर यह बयान दिया। पोलिश विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दावा किया कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका रूसी ठिकानों पर हमला करेगा। अगला, पृथ्वी पर 2 विश्व युद्ध और सैकड़ों लड़ाइयों के बाद अब अंतरिक्ष में जंग की तैयारी है। अमेरिका, चीन और रूस तेजी से अंतरिक्ष के लिए हथियार बना रहे हैं। CNN ने रक्षा विशेषज्ञों और अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक तीनों देश ऐसे हथियार विकसित कर रहे हैं जिससे एक दूसरे के सैटेलाइट्स को खराब या नष्ट किया जा सके। इससे अंतरिक्ष में युद्ध की संभावना बलवती हो रही है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में एरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कैटिलिन जॉनसन ने कहा, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ बढ़ रही है। इनमें से हर एक देश विभिन्न प्रकार की काउंटर स्पेस क्षमताएं विकसित करने में लगा है, जिनमें दूसरों की अंतरिक्ष संपत्तियों को खतरा है। CNN की रिपोर्ट बताती है कि रूस और चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दी है। अंतरिक्ष में हथियारों की इस रेस का हमारे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। अगला, भारत और फ्रांस के बीच एक बार फिर राफेल की खरीद के लिए बैठक होने वाली है। 30 मई को उच्च स्तरीय
फ्रांसीसी दल भारत आएगा, जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारी अनुबंध वार्ता शुरू करेंगे। चर्चा 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए होगी, जिसकी कुल लागत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उच्च अधिकारियों भारत फ्रांस के दल में शामिल होंगे ये उच्च अधिकारी। रक्षा उद्योग के अधिकारियों ने बताया कि फ्रांसीसी पक्ष लड़ाकू जेट सौदे पर आधिकारिक बातचीत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के समकक्षों से मुलाकात करेगा। फ्रांसीसी दल में मूल उपकरण निर्माता डसॉल्ट एविएशन और थेल सहित उनके रक्षा मंत्रालय और उद्योग के अधिकारी शामिल होंगे। वहीं भारतीय पक्ष से रक्षा अधिग्रहण विंग और भारतीय नौसेना के सदस्य शामिल होंगे। अगला, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस ने अपने तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत समेत मित्र देशों का ऑफर किया है। रूस की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटॉम ने कहा कि यह मित्र देशों के लिए फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अपनी तकनीकी साझा करने के लिए तैयार है। इससे दूर दराज के इलाकों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। फ्लोटिंग पावर यूनिट का नाम एक रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर एकादमिक लोमोनोसोव रखा गया है। यह रूस के सबसे उत्तरी शहर पेवेक में स्थित है। इस पावर प्लांट का संचालन रोसाटॉम करती है। पेवेक चुकोटका क्षेत्र में आर्कटिक बंदरगाह शहर है। इस शहर की कुल आबादी 5,000 है, जो अपने समुद्र खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। सर्दियों में इस क्षेत्र में तापमान लगभग -24 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस पावर प्लांट का संचालन रोसाटॉम करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।